जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में हर घंटे नया मोड़ सामने आ रहा है। आरोप है कि इनके सरकारी आवास से 15 करोड़ रुपए कैश मिले, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि कैश किसका। हालांकि जज ने इससे इनकार कर दिया है और अब मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है। मतलब जज के खिलाफ एफआईआर। पूरा मामला समझिए और जानिए कि पेच कहां फंस गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक याचिका दायर की गई है। मुंबई के रहने वाले 4 वकीलों की याचिका में कहा गया है कि जज के घर पर बड़ी मात्रा में पैसा मिलना एक आपराधिक मामला है। इसके लिए 3 जजों की जांच कमेटी बनाने की बजाय पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों को जांच के लिए कहा जाना चाहिए था। आपको बता दें, याचिका में 1991 के वीरास्वामी मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले का भी विरोध किया गया है। उस फैसले में कहा गया था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जरूरी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने एक अहम फैसला लेते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से सभी न्यायिक जिम्मेदारियों से हटा दिया है। दरअसल सीजीआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा को तब तक कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपा जाए जब तक कि इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता। अब आइए इस कैश कांड की पूरी कहानी समझते हैं। होली के दिन यानी 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई थी। जानकारी के मुताबिक फायर सर्विस की टीम उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में बोरियों में भरे 500 रुपये के अध जले नोट मिले। इसके बाद दिल्ली कमिश्नर ने इस कैश कांड की जानकारी सीजीआई संजीव खन्ना को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार रात जस्टिस वर्मा के घर से मिले अध जले नोटों के वीडियो, फोटोज और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी। इसके बाद आरोपों की जांच के लिए सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम नहीं सौंपने का आदेश दिया गया। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के चीफ अतुल गर्ग ने कहा है कि फायर डिपार्टमेंट को जज के घर में कैश नहीं मिला है। अतुल गर्ग ने शनिवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के दौरान नकदी मिली थी। इसी बीच जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जज ने अपने बचाव में क्या कहा है वो भी जान लीजिए। जज का कहना है कि कमरे का इस्तेमाल घर के बेकार सामान रखने के लिए स्टोर रूम के रूप में किया जा रहा था और सभी के लिए सुलभ था और इसे बंद नहीं रखा गया था। लेकिन जानकारी के मुताबिक बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों यदि कोई हो के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती है। आपको बता दें, इस मामले की जांच 3 सदस्यीय समिति कर रही है। इसके साथ ही आंतरिक जांच प्रक्रिया दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है, जिसके नतीजे जज वर्मा के भाग्य का फैसला करेंगे। इस पर एनडीएमसी कर्मियों का भी बयान आया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर, हम यहीं इसी सर्कल में काम करते हैं तो यहाँ रोड पे से जो कूड़ा उठाते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे आपने सफाई करी तो आपको क्या मिला, क्या देखा? सर, वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान 10 में 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अभी हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। 4-5 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी, तब भी यहीं पे नोट थे? नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी। हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है। तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं, तो जब उसमें मिले थे हमें। मामला ये ऐसा, हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो मैं 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। और अब भी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे, पत्तों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अब भी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े। बीजेपी नेता और मशहूर वकील उज्जवल निकम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सार्वजनिक कर पारदर्शी काम किया है। मामले की पूरी तरह जांच होनी चाहिए, आम आदमी का विश्वास बना रहे, इसके लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो तहकीकात शुरू की थी इन हाउस, उसका नतीजा जल्द से जल्द आज सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश कर दिया है। मैं तो पहले
सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। और हमारे पार्लियामेंट को ये तय करना होगा कि इस प्रकार अगर कोई न्यायाधीश जिसके बारे में, उनके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना क्या नहीं, ये भी जरूरी है। जाते जाते कुछ सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिनके जवाब की तलाश जारी है। जस्टिस वर्मा के घर 15 करोड़ कैश कहां से आया? क्या पुलिस कमिश्नर ने सीजीआई को इस कांड के बारे में बताया था? चीफ फायर ऑफिसर ने कैश मिलने से इनकार क्यों किया? इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।